सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा न्यूज चैनल कहीं भी कभी भी सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करना ना भूलें। कि स्त्री के ऊपर जितने कलंक थे वो सीता जी ने एक अपनी क्रिया के द्वारा समाप्त किया। और उन्होंने जब अग्नि परीक्षा की चर्चा हुई और वह खड़ी है और वह कहती है, मैंने मन से, वचन से, काय से हमारे प्रभु के बिना, मेरे पति के बिना किसी के प्रति मेरे मन वचन काय के द्वारा बुरे अगर विचार हो गए हो, सुनो क्या जीवन में मेरे तरफ से पर पुरुष के प्रति मन वचन काय से अगर बुरे भाव हो गए हो तो यह अग्नि मुझे जला दे। क्या ये शब्द मन वचन क्या क्या होता है? यानी ये बोल के उन्होंने पूरे नारी जितने पहले कलंकित हुई थी आगे की सब नारी का क्या किया, उन्होंने उत्थान किया और अग्नि में प्रवेश करके उन्होंने दिखाया कि शील का प्रभाव क्या है। और यह आदर्श बार ये आचार्य महाराज जी कहते सीता जी के बारे में क्या कहा जाए। शादी हुई, विवाह हो गया, तब से ये सब चल ही रहा था और अंतिम समय तक उसको छोड़ा नहीं। और बाद में भी जब अग्नि परीक्षा होने के बाद वह अग्नि कुंड भी जल कुंड बन गया। और इसी के द्वारा उन्होंने नारी जगत का जो आदर्श है हर जीव के सामने रख के उन्होंने कार्य किया। और वो भी याद आता है जैसे चेलना की चर्चा चल रही थी कि ऐसी चेलना थी अपने मिथ्या दृष्टि पति को क्या किया, सम्यक दृष्टि बनाया। बाद में भगवान के चरणों में पहुंच गए। बाद में वे तीर्थंकर प्रकृति का बंद करवाया और क्षायिक सम्यक दृष्टि क्या क्या कहाँ कहाँ पहुंचाया। एक स्त्री अपने पति को तीर्थंकर प्रकृति के बंद तक भी पहुंचा सकती है। अगर नारी में इतनी शक्ति है और इसी के कारण श्रमण परंपरा में नारी का स्थान अन्य किसी दर्शन में नारी को पूज्यता नहीं दिया, लेकिन जैन दर्शन में उसको पंचम गुण स्थान तक आर्य का पद तक पहुंचाया। अन्य दर्शन में किसी ने नहीं पहुंचाया। और ये इसका कारण यही है, ऐसे तीर्थंकरों को जन्म देने वाली वह माँ, क्योंकि यहाँ भी जन्म देते हैं, लेकिन एक ऐसी माँ है जिन्होंने ऐसे जन्म पुत्र को दिया, सिर्फ अपना कुल का सुपुत्र नहीं रहा, कुल दीपक नहीं रहा, 3 लोक का वो दीपक बन गए। और ऐसे इस धर्म और नारी का संबंध जब तक रहेगा तब तक ये तीर्थ आगे बढ़ता जाएगा। क्योंकि नारी के हाथ में इतना बड़ा विषय है, क्योंकि नारी एक प्रमाद कर देती तो उनका परिवार का क्या होता है हम देखते हैं। और जितनी माँ, पहले की माँ पहले बच्चों को भगवान के दर्शन किए बिना खाने को कुछ देती नहीं थी, और तब जाकर सुपुत्र क्या बनता था, धर्मनिष्ठ संतान बनती थी। क्योंकि आचार्य ने कहा है विवाह एक धार्मिक अनुष्ठान है। पहला जिन्होंने विवाह किया है उनको पहला स्वीकारना है मैं आर्य का नहीं बन पाई, और पुरुष को याद रखना है मैं मुनि नहीं बन पा रहा हूँ,
इसलिए मैं क्या करता हूँ, गृहस्थ धर्म में प्रवेश कर रहा हूँ। तो जिनसेन आचार्य कहते हैं कि विवाह एक धार्मिक अनुष्ठान है और इसका धार्मिक अनुष्ठान का यही लक्ष्य है, धर्म के अनुसार ही संतति होना चाहिए। अगर आपने संतान को धर्मनिष्ठ धर्मात्मा नहीं बनाया तो कहते धर्मे न बिना पशु भी समाना। धर्म के बिना व्यक्ति क्या होता है, पशु के समान होता है। और इसीलिए अपने बच्चों को धर्मात्मा बनाइए। और आचार्य महाराज जी ने कई बार कहा है, मातृभाषा में ही बच्चों को पढ़ाना चाहिए, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस जी ने अपनी माँ को एक पत्र लिखा है और उसमें लिखा है कि माँ मुझे ऐसे स्कूल में क्यों भेज रहे जहाँ ईश्वर का नाम नहीं है। तो ऐसे जगह अपने को बच्चों को भेजना चाहिए जो धर्म संस्कृति के अनुसार जहाँ पढ़ाया जाता है, और उस बच्चों को डार्विन का सिद्धांत सिखाने स्कूल में नहीं भेजना, क्योंकि डार्विन का जो सिद्धांत सिखाया जाता है उसको बताया गया कि आप बंदर से बने हैं। तो इसका मतलब है पूर्वज हमारे सब समाप्त हो गए। और इसी के कारण वर्तमान में हमारे बच्चों में धर्म की श्रद्धा क्यों नहीं, उसका एक ही कारण है, हमारे बच्चों को हमें संस्कार धर्म के नहीं देने के कारण बच्चे और बच्चियां हाथ से चली जा रही है। मैंने पुणे में भी चातुर्मास किया, मुंबई में भी किया, हमने बहुत पास से देखा है, बहुत घटनाएं हमने सुना है। इसीलिए अपने बच्चों को भविष्य उज्जवल बनाना है। और ये भी जैसे महाराज जी ने अभी बताया कि हम कुमारी बच्चियों को पहले से पढ़ाएंगे तब वो संस्कारित रहेगी तो उभय कुल वर्धिनी माने जाते। अब यही गड़बड़ है तो दूसरी जगह जाकर क्या करेगी। क्योंकि मैं अभी गांव से विहार करते आ रहा था, प्रसंग गांव का नाम नहीं बताएंगे, तो उस गांव में एक सद्गुणी लड़का मेरे पास आया और बता रहा था, महाराज विवाह हो गया, जिसके साथ गांव का नाम बताना भी ठीक नहीं, उस बच्ची घर में प्रवेश किया और बोतल लेके घर में प्रवेश किया, शराब की बोतल। उन्होंने कहा क्या कर रही हो, तो उसने उसको फोड़ दिया उस बच्ची ने क्रोधित होकर। तो उन्होंने सब माता पिता को पता न हो इसलिए सब इकट्ठा किया कांच सब और उसको फेंक दिया। तो ये जब देखा ऐसा सुना, वो लड़का कहता है महाराज बच्चियां भी शराब पीने लगी, क्या बचा, क्या हो गया। जिस परिवार में जन्मे हुए पानी छान के पीने वाले क्या स्थिति हो गई। इसीलिए जैसे अभी महाराज जी ने बताया, जिनके घर में खाने के नहीं उनके लिए जॉब होता है। आपको जैन कुल में उच्च कुल में जन्मे हैं, उच्च कुल में जन्मे वालों का क्या काम है, संस्कार की परंपरा आगे बढ़ाना है। पुरुष कमाने वाले है ना, लेकिन ये जो जॉब का जो विषय है इसी के कारण हानि हो रही है। और इसीलिए कुलचर्या दिनों दिन, क्योंकि षटकर्म समाप्त होते जा रहे हैं, क्योंकि आचार्यों ने लिखा है परिवार जैसे 53 क्रिया में 19वीं क्रिया है कुलचर्या। कुल की चर्या जिस परिवार में पलती है वही कुल टिकता है, और कुलचर्या जहाँ समाप्त हो जाते वो कुल अन्य कुल में परिवर्तित होता है। क्योंकि देव पूजा, गुरुपास्ति, स्वाध्याय, संयम, तप और दान, इसके द्वारा ही परिवार स्थिर हो सकता है। और ऐसे करते हुए अव्यवस्थित, हाँ विवाह की उम्र तो क्या बताए, सब गड़बड़। जब तक कई बच्चियां मेरे पास आती है वो कहते आगे की पढ़ाई का आशीर्वाद दे दो, पहला उम्र बताओ कितने है तुम्हारी उम्र और पढ़ने के लिए कितने साल लगेंगे। महाराज 24 साल है और वो अभी 5-6 साल पढ़ेंगे तो न घर के
न घाट के, बीच में लटक के बाद में किसी के साथ भाग जाएगी, कोई पूछने वाला नहीं। भोजन शुद्धि होती है, खाना शुद्धि नहीं होती। भक्ष अभक्ष का विवेक जिसके पास नहीं वो खाना खाता है, जिसके पास भक्ष अभक्ष का विवेक नहीं वो क्या खाता है, खाना खाता है। जिसको भक्ष अभक्ष का ज्ञान है वो भोजन करता है। और व्रती त्यागी क्या करते, आहार करते। और मैं मुंबई में देख रहा हूं, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्धि, भोजन ग्रहण कीजिए। ये क्या है? आहार शुद्ध बोला और क्या बोलते, भोजन ग्रहण कीजिए। हमने कहा मैं नहीं, ये नहीं छोड़ूंगा मैं, क्योंकि इसका भी ज्ञान नहीं। भोजन शुद्धि और आहार की शुद्धि, इसके बिना परिवार की सुरक्षा, आटा का मर्यादा नहीं है। पानी कब छाना है इसका ज्ञान नहीं। और इसके कारण आपके बिस्लरी पीने वाले भराई देखो यहाँ कर रखा है, क्या कहा जाए। और इधर हमारे पूर्वज दूसरों के घर में पानी नहीं पीते थे। विश्वास नहीं है छाना है क्या नहीं आपने, इसलिए लोग बाहर भी जाते तो साथ में पानी लेके जाते थे, क्योंकि बाहर का पानी पीना भी पाप समझते थे। और यहाँ तो मैं बताता हूँ कि जो आचार्य महाराज जी ने रत्नकर्ण श्रावकाचार्य में बताया था, जिस परिवार की महिला होटल में जाना खाना शुरू किया उस घर का पतन शुरू किया, क्योंकि स्वादिष्ट भोजन बाहर का लगता है लेकिन वो विष है। और इससे भी बचना है और अपने परिवार को आगे बढ़ाना है। और दैनिक चर्या भी आवश्यकताएं प्रत्येक व्यक्ति समझे, अनर्थ से बचे, क्योंकि अनर्थ इतना होता जा रहा है। आप देख लेना कि पानी बहता रहता है, टाकी में वो बंद होने के भरने के बाद नीचे गिरता रहता। एक एक बूंद के पीछे आपको कर्म का बंद होता ही है। एक बूंद में असंख्यात जीव है, तो इसीलिए आवश्यकता जितनी है उतनी आवश्यकता में काम करेंगे तो कार्य होगा। और अपने जीवन को और करके उत्तरदायित्व को भी याद रखना है। हर परिवार में ये याद रखना है, अपना उत्तरदायित्व परिवार के जैसे देश के प्रति, और जैसे प्रत्येक व्यक्ति अपना उत्तरदायित्व करता है, लेकिन परिवार के उत्तरदायित्व अभी कोई नहीं कर रहा है। बस मैं मेरा परिवार इतना ही, बाकी का कुछ विषय नहीं है। क्योंकि ऐसे करने के लिए ये जो उपनयन का मूल संस्कार का कल कार्यक्रम रखा है, लेकिन मुझे विश्वास अभी भी नहीं है, क्योंकि अपने जीवन से महत्व है बाल को। सिटी के बच्चे अपने बाल निकाल नहीं सकते। आचार्य महाराज कहते इसलिए बहुत पुण्य चाहिए। हर व्यक्ति मूल संस्कार करके नहीं लेता। जिनके माता पिता धर्मात्मा, हमने देखना है कितने बच्चे आपके हाथ में हैं। हाँ, देखना है आपका सुपुत्र, क्योंकि पुत्र किसको कहते, पुत्र जो अपने परिवार को अपने कुल को पवित्र करता है उसको क्या बोलते, पुत्र बोलते हैं। कौन कौन पवित्र करते कल देखेंगे। और आज आप लोगों ने पुरुषार्थ करते आज का कार्यक्रम रखा। विषय अपने पास ज़्यादा था लेकिन समय इतना ही, क्योंकि पूर्व वक्ता ने भी बहनों ने भी बहुत अच्छा बोला। और एक बात सामने रखता हूँ, आचार्य महाराज जी ने एक बार कहा था कि पद्म पुराण के बारे में आचार्य महाराज जी ने कहा था कि पद्म पुराण की जो कथा है और उस कथाओं में अनुकरण जो आदर्श है, व्यावहारिक जीवन है में धारण करने के लिए बहुत शिक्षाएं हैं। और उसमें सम और विषम परिस्थितियों में नारियों ने अपने
इस आदर्शता को कैसे बचाया। अच्छा आणि सम भी हो और विषम भी परिस्थिति हो, तो अगर इसका जानना है तो आचार्य महाराज ने यहाँ तक कहा था परिवार की व्यवस्था कैसे रखना है और उसके लिए पद्म पुराण सबको पढ़ना चाहिए। तो प्रत्येक व्यक्ति की भूमिका कैसी रही है, भाभी के साथ देवर कैसे रहे, पति पत्नी के साथ कैसे रहे, सास कैसी रही और सबके एक दूसरे के कैसे कैसे संबंध रहे, और इसके द्वारा बड़े आदर्श पद्म पुराण में मिलता है। और इसलिए कहानियाँ हमारे एक दर्पण का काम करता है। पूरा चरित्र पढ़ने के बाद अपने चरित्र को देखने की इच्छा हो जाती है और अपने जीवन को प्राप्त करके सम्यक वर्धिनी जो समिति है उसको आप आगे बढ़ाते जाएंगे। और लक्ष्य यही रहेगा, इस पंच कल्याण में एक कार्यक्रम रखने का यही लक्ष्य था कि इस निमित्त से, क्योंकि अब पुनः मुंबई में कब आना होता है क्या सब गारंटी है ही नहीं अपने पास, क्योंकि निमित्त 2 दादर और कांजुल मार्ग के 2 मंदिर का विषय आने के कारण आचार्य समय सागर महाराज जी ने हमें कहा कि आपको जाना है, तो इसीलिए यहाँ आए थे। और हम देख रहे कि समाज में उत्साह है, लेकिन जो संगठन आगे बढ़ते जाएगा और एक दीप हजारों दीप जला सकता है, कि उसी तरह सम्यक वर्धिनी के द्वारा सम्यक का प्रचार हो के मिथ्यात्व क्रिया समाप्त हो जाए और प्रत्येक व्यक्ति दुर्गति से बचकर अच्छी गति को प्राप्त हो, यही लक्ष्य अपना बने और सबके कल्याण की भावना बाते हुए अहिंसा पर। क्षमा न्यूज चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम। सादर जय जिनेंद्र।